स्वागत है बच्चों आपका स्टडी विद गुरुजी में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का ये बेहतरीन सेशन आपके लिए लाया गया है एसएससी जीडी 2025 के लिए। इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों का एक मॉक सीरीज बनाया गया है, जो कि आज प्रैक्टिस मॉक नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है बहरीन, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी कुवैत और ऑप्शन डी इराक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इराक। जी हाँ, अरब प्रायद्वीप या अरबिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 7 देश शामिल है, जिनमें यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ओमान और यमन शामिल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन। भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी, तेल उत्पादक अरब देशों के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत होंगे। ऑप्शन सी, भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। और ऑप्शन डी, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइनों की स्थापना को सुविधाजनक बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। इसका सही आंसर होगा सी, भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि चाबहार बंदरगाह भारत को अरब सागर में शिपमेंट कम करने में, चीनी उपस्थिति और हस्तक्षेप का विरोध करने में मदद करता है और इसके विकास से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। यह भारत को हिंद महासागर और मध्य एशिया में अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति से निपटने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन असम का जातीय समुदाय है? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी अहोम और ऑप्शन डी जरावा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहोम। अहोम ताई जाति के वंशज हैं जो असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, असम की कुछ प्रमुख जनजातियां मुंडा जनजाति हैं। इसके बाद संथाल, कुरुख, गोंड, खारिया, सावरा, भूमीज, कुईकांडा, चिकबड़ाइक और गोवाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। और कथन नंबर 2, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 2011 के जनगणना के मुताबिक 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत में केरल सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है। साल 2020 में केरल की साक्षरता दर 96.2% थी। केरल देश में 100% प्राथमिक शिक्षा हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य भी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र और ऑप्शन डी नागरिकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का 25वां संशोधन अधिनियम 1971 संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित करने से जुड़ा है। इस संशोधन के तहत सरकार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार हासिल किया। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने 26 जनवरी, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर और ऑप्शन डी 15 अगस्त। जी हाँ बच्चों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। भारत के संविधान को अपनाने का स्मरणोत्सव मनाने और संविधान के संस्थापकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने एवं उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन। और बच्चों अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि आपका ये अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा आपके लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी मूल अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार और ऑप्शन डी संवैधानिक क्षेत्राधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूल अधिकार क्षेत्र। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के पास केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का अनन्य अधिकार है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी एम एस वत्स और ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। इन्होंने 1921-22 में हड़प्पा में खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है तथा इसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए है 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। जी हाँ, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत के सभी न्यायालयों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया गया था। इस कानून को लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था, जबकि इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत। कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में पहला ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना मुगल सम्राट जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुमपुहार और मुचीरी के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या क्या थे? तो ऑप्शन ए राजधानी शहर, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी लोहा और इस्पात बनाने के केंद्र और ऑप्शन डी जैन तीर्थंकरों के मंदिर। इसका सही आंसर होगा बी बंदरगाह। जी हाँ, प्राचीन दक्षिण भारत में कोरकाई, पुमपुहार और मुचीरी बंदरगाहों के नाम से प्रसिद्ध थे। ये बंदरगाह अपने ऐतिहासिक महत्व और समुद्री व्यापार के लिए जाने जाते थे। इन बंदरगाहों ने रोमनों, यूनानियों और अन्य लोगों के साथ व्यापार में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1882, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890 और ऑप्शन डी 1901। इसका सही आंसर होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। यह भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक दल था। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष किसका मापक है?
ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी द्रव्यमान का और ऑप्शन डी शक्ति का। तो इसका सही आंसर होगा बी दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। यह वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डाइनाइट्रोजन एसिड, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज नॉन एसिड और ऑप्शन डी डबल नाइट्रोजन एसिड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब अगला क्वेश्चन, 1979 में गठित अलग समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए होगा देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, ऑप्शन बी गरीबी का आकलन करने के लिए एक मानक निर्धारण करना, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना और ऑप्शन डी शिक्षा के लिए बजट का निर्धारण करना। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गरीबी का आकलन करने के लिए एक मानक निर्धारण करना। अलग समिति का गठन 1979 में योजना आयोग द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य गरीबी का आकलन करने के लिए एक मानक निर्धारण करना था। इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव यानी कि ISF कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 5-6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य व्यवसायों, शिक्षाविदों, युवाओं और सामुदायिक नेताओं को ज्ञान साझा करने, नवाचार को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का निर्माण करने के लिए एक साथ लाना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के परिवर्तन में तेजी आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किस संस्थान ने की? ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT कानपुर और ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। इसका सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है जो हाल ही में चर्चा में थी? ऑप्शन ए हैवीनॉक्स, ऑप्शन बी हैविस्योर, ऑप्शन सी हेपावैक और ऑप्शन डी हेपेक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हैविस्योर। ठीक है, भारत में 5 मुख्य प्रकारों A, B, C, D और E हेपेटाइटिस के कारण होने वाली यकृत की सूजन से निपटने के लिए अपना पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका हैविस्योर पेश किया। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2019 का लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है, जबकि मिशन इंद्रधनुष हेपेटाइटिस बी और 7 अन्य संक्रमणों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है ONGC, ऑप्शन बी REC लिमिटेड, ऑप्शन सी BEL और ऑप्शन डी सेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी REC लिमिटेड। जी हाँ, REC लिमिटेड को एसोचैम द्वारा चौथे विविधता और समावेशन उत्कृष्टता पुरस्कार और सम्मेलन में विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई। चलिए अब इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन, शमसी तालाब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक जल भंडारण जलाशय है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
नई दिल्ली। जी हाँ बच्चों, शमसी तालाब दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसे हौजे शमसी भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, अब आज का ये प्रैक्टिस मॉक 6 खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।